हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था, जो कि एक नेचुरल डाई होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ये किस किस से मिलकर के बने हुए होते हैं। लाइकेन से इनका निर्माण होता है। मैंने आपको आपकी पिछली क्लास में बता ही दिया था ये कैसे काम करता है, कौन कौन से लिटमस पेपर्स एसिड में काम करते हैं और कौन सा लिटमस पेपर बेसिस में कार्य करता है, ये भी मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था। आज मैं आपको हल्दी प्राकृतिक सूचक इस बारे में जो आपके टर्मरिक है नेचुरल इंडिकेटर्स, इस वाले टॉपिक के बारे में आपको आज मैं स्टडी कराऊंगी। तो इसके लिए एक्टिविटी 5.2 दी गई है। क्या एक्टिविटी है? टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको एक स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, इसमें थोड़ा सा आपको वाटर ऐड करना है और इसका आपको एक पेस्ट बना लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर आप हल्दी जो आप टर्मरिक का जो आपने पेस्ट बनाया है उसे लगा कर के आप टर्मरिक फिल्टर पेपर बना सकते हैं। क्या करेंगे आप? टर्मरिक पेपर को बनाने के लिए आपको एक फिल्टर पेपर लेना होगा। उस फिल्टर पेपर पर आपको टर्मरिक पेस्ट को लगा देना है और उसे ड्राई करना है एंड ड्राई इट, और उसे आपको ड्राई भी करना है। अब आपके पास टर्मरिक पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कट दिस स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब आप इसकी बहुत ही थिन स्ट्रिप्स काट सकते हैं और उन्हें आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इनके प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो आपने स्ट्रिप्स काटी हैं, कट की हैं, इनसे आपको क्या करना है? इनसे आपको बेसिस और एसिड दोनों का ही आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर पर आपको सोप का सॉल्यूशन रखना है, साबुन का सॉल्यूशन रख देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो टर्मरिक पेपर पर जैसे ही हमने सोप का सॉल्यूशन डाला वो कलर हो गया। क्या ऐसा कलर हो जाता है? वो कलर हो जाता है बिल्कुल रेड। ये वाली जो टेबल थी वो मैंने आपको करा दी थी। टेस्ट ऑब्जर्वेशंस लिटमस पेपर के बारे में है ये आपकी। तो चलिए अब हम आपसे ग्रीटिंग करना, मतलब आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे कि आप हल्दी यानी कि टर्मरिक से आप लिटमस पेपर बना करके या फिर टर्मरिक पेपर बना करके किसी के लिए भी एक बेस्ट ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। यू कैन अ पेपर ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन अ बर्थडे। क्या आपने उनकी अपने मदर की बर्थडे पर कभी भी उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है? अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड राइट। आपको क्या करना है? एकदम वाइट पेपर लेना है, उस पर आपको टर्मरिक पेस्ट लगाना है और उसे ड्राई करना है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सॉप सॉल्यूशन। अब आपको सॉप सॉल्यूशन के साथ में उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। आप इसके लिए एक कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। अब आपको एक ब्यूटीफुल कार्ड प्राप्त हो जाएगा। Similarly test the solution listed in table 5.3 and note down your observations। यानी कि आपने क्या देखा? आपको करना क्या है? आपकी जो टेबल दे रखी है 5.3, उसमें आपको जितने भी सॉल्यूशन के टेस्ट दे रखे हैं उन और जितने भी उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपको अपने टेबल 5.3 में नोट करना है। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। आप अदर सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन से भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है? टर्मरिक पेपर लेना है, उस टर्मरिक पेपर पर आपको जितने भी टेस्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं
जितने भी इसमें टेस्ट सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं उन सबको आपको इसमें दर्शाना है। ओके, इसमें आपको ड्रॉ करना है कि जब आप लेमन जूस के साथ टर्मरिक सॉल्यूशन पर आप जब उसे डालेंगे, क्योंकि वो एक एसिड है, तो उसका कलर कैसा आएगा। ऑरेंज जूस अगर आप लेंगे, यानी कि संतरा, ऑरेंज जिसे कहते हैं, वो भी उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, तब उसमें अगर आप उसमें डालेंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, उसे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। विनेगर भी एक एसिड होता है, तो वो उसमें कौन सा कलर देगा, आपको ये भी लिखना है इसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक बेसिस है, तो वो उसे कौन सा कलर देगा। बेकिंग सोडा जो है वो इसे कौन सा कलर देगा। लाइम वाटर उसे कौन सा सॉल्यूशन देगा। शुगर उसे कोई भी कलर नहीं देगा, और कॉमन सॉल्ट पे उसे कोई भी कलर नहीं देगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है। बेसिस जो है वो उस पर रेड कलर देंगे, और इसके अलावा आपके जितने भी एसिड्स होंगे वो उस पर ब्लू कलर्स देंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं चाइना रोज इंडिकेटर्स के रूप में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड हेल्प पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। आपको क्या करना है, आपको चाइना रोज या फिर गुडेल की कुछ पेटल्स को आपको ले लेना है। फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें पेटल्स कहते हैं। एंड प्लेस दैम इन अ बीकर, अब उन्हें आपको बीकर में रखना है। एड सम वार्म वाटर, उसमें आपको थोड़ा सा गर्म यानी कि वार्म वाटर उसमें ऐड करना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, आपको इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देना है जब तक कि उसमें कोई कलर, मतलब थोड़ा कलर ना आ जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर्स, अब आप इस कलर को इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर्स टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, गिव ए स्टेबल 5.4 में जब आपको जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं उन सभी सॉल्यूशंस में आपको इसकी कुछ 5 ड्रॉप्स उसमें ऐड करके आपको टेस्ट करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन को कैसा कलर देगा, एकदम डार्क पिंक मैजेंटा कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन को वह ग्रीन कलर देगा। तो आप समझ गए कि अगर आप चाइना रोज का इंडिकेटर बना रहे हैं तो आप उससे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का कैसे टेस्ट करेंगे। एसिडिक में तो बिल्कुल डार्क पिंक मैजेंटा कलर देगा, जबकि वो बेसिक को कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो इसने इंडिकेटर बनाया है वो ये है। जब इसने क्या किया, चाइना रोज की कुछ पेटल्स को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, इसमें वार्म वाटर डाला, इसके लिए कुछ समय के लिए उसने रखा, छोड़ दिया था, फिर उसने देखा कि इसमें कलर आ गया है, अब उसको उसने इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया उसे फिल्टर करके। अब उसने क्या किया, इसमें उसने इसमें उसने ऑरेंज जूस लिए रखा था। ऑरेंज जूस में जब उसने 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की डाली, कितनी ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, तब इसका कलर कैसा हो गया था, डार्क पिंक हो गया था, मैजेंटा कलर आ गया था इसका। जब इसने अपनी 5 ड्रॉप्स किस में डाली, शैम्पू या फिर किसी भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा, किसी में अभी अगर उसने डाला तो उसका कलर हो गया ग्रीन, जो कि हमको बताता है कि वो कैसा होता है, बेस होता है। ओके, इसमें बूझो कह रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सॉप, इट इज़ बिकॉज द सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक। अब मैं समझ गया हूँ कि जब मेरी शर्ट पर लगा हुआ टर्मरिक स्टेन को सोप से जब मैंने उससे धोआ था तब वो रेड कलर का क्यों हो गया था। इट इज़ बिकॉज द सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक, वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो सॉप सॉल्यूशन था वो कैसा था, बेसिक सॉल्यूशन था। वो जो इसमें पूछ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द
सेम रिजल्ट्स व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई? जो बूजो है वो ये कह रहा है कि जब मैंने ड्राई लिटमस पेपर पर सॉलिड बेकिंग सोडा डालकर उसका यूज़ किया था तब उसकी मुझे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए। क्यों? पहली कह रही है कि मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। पहले तुम बेकिंग सोडा का वाटर में डाल करके उसका सॉल्यूशन बनाओ, उसके बाद तुम ट्राई करो, वो ज़रूर रिजल्ट देगा। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जब वो सॉलिड में होती है तो वो लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कराएगी। वो तब तक उसे प्रोवाइड नहीं कराएगी जब तक आप उसका सॉल्यूशन ना बना लें। पहली ब्राउट द फॉलोइंग पहली रेडल फॉर यू। पहली जो है वो आपके लिए कुछ पहेली लेकर आई है, राइटल लेकर आई है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन। कॉफ़ी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। एंड बिटर इज़ टेस्ट, और उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। इज इट एन एसिड? क्या है एक एसिड है? और अ बेस? क्या ये बेस है? डोंट गिव अ आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। डोंट गिव द आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। विदाउट एनी टेस्ट, इसके टेस्ट के बिना। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। चलिए इसकी जो पहली इसने पूछी है उसका आंसर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द dilute solution of the following chemicals from his her school laboratory और from a nearby school। आपके जो टीचर्स हैं उनसे अपेक्षित है कि वे अपने स्कूल के लेबोरेटरी अथवा आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें केमिकल्स के उन्होंने एकदम डिल्यूट सॉल्यूशन प्राप्त किए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर कहा गया है। तो इन सबको आपको टेबल में ड्रॉ करना है 5.5 में। जैसे कि यहाँ पर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या है? एक एसिड है। वो क्या है? एक एसिड है। तो एसिड का लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका टर्मरिक पेपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चाइना रोज सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसी तरीके से आपको ये सारे लिखने हैं, क्योंकि ये एसिड है। मैं बता देती हूँ आपको एसिड और बेस कौन कौन से हैं, इफेक्ट उन पर क्या पड़ेगा, ये आपको खुद को फिल करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड, नाइट्रिक एसिड इज अ एसिड, जिसके पीछे भी एसिड आ रहा है वो सभी एसिड हैं, एसिटिक एसिड का एसिड तक। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हैं आपके बेसिस। ओके, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने कभी भी एसिड रेन के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है भाई हमने एसिड रेन से। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेस? क्या आपने कभी भी एसिड रेस के डिफेक्टिंग या फिर डैमेजिंग इफेक्ट के बारे में कभी भी सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम ये इसको इंडिकेट करता है, द रेन कॉन्टेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इन कॉल्ड एन एसिड रेन्स। तो उस जो बारिश होगी उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जब उसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी एसिड रेन थी वो इसलिए एसिडिक हो जाती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। जब इनकी जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये हमारे जो रेन होती है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराती हैं। डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड।
आप जो बारिश हो रही है उस वाटर में ये घुल करके क्या क्या बनाती हैं, कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। ये इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या हैं कि यह एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स को यह डैमेज कर सकती है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स लाइक दैट ताजमहल, प्लांट्स और एनिमल्स सभी को ये क्या करती है, हार्मफुल, ये सभी के लिए हार्मफुल होती है, ये सभी को डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें अपने एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट की जो क्वांटिटी है उसको हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा एसिड रेन्स सुनने के बारे में मिल रहा है जिससे हमारी जो आपकी अर्थ है, आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है आपकी, वो भी ख़राब होने लगी है। इसके कारण फील्ड पर, क्रॉप्स पर बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आ गया ना समझ में, हमने एसिड रेन के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसमें कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं और वो क्या बनाती हैं, तब वो एसिड रेन का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हेल्डिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉरोवाइज इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। अगर आप लेबोरेटरी में कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक और एसिड के रखरखाव के लिए, उनके यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो नेचर होती है वो कॉरोसिव होती है। ये हमारे स्किन में क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इरिटेटिंग कर सकते हैं और उसे डैमेज भी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 indicators on each of these solutions, record your observation in 5.5। आपको क्या करना है, इनमें से हर एक सॉल्यूशन पर तीनों जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं आपकी लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज़, सबका टेस्ट करना है और सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको किस में डालना है, अपने टेबल 5.5 में डालना है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, you can contact me on my WhatsApp number and तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।